ऊना में इतना बड़ा कांड की जानकर हिल जाएंगे आप। कल शादी और आज मार दी दुल्हन। वो 4 महीने की प्रेग्नेंट थी। फौजी से उसकी शादी होने जा रही थी। शादी से पहले दोनों ने कोर्ट मैरिज कर रखी थी। आज उसकी शादी होनी थी, लेकिन पिछले कल घर से आधा किलोमीटर दूर जली हुई हालत में मिली। पहले मारी, फिर नाले में फेंकी और वहां जला दी। जहां जलाई वहां हरे पौधे भी जलकर भस्म हो गए। पेट में 4 महीने का बच्चा भी इस दुनिया में आने से पहले मार दिया। वो कमरे में सोई थी, लेकिन अचानक गायब हो गई। पहले मां के साथ सोती थी, लेकिन 2-3 दिन से अलग कमरे में सो रही थी। सुबह कमरे में देखा तो गायब थी। मां बोली, मैंने सोचा मंगेतर फौजी के साथ कहीं गई होगी। फोन किया तो बंद आ रहा था, लेकिन बाद में तलाश की तो पता चला उसे मार दिया गया है और घर से आधा किलोमीटर दूर जली हुई हालत में मिली। मां बोली, शादी से एक दिन पहले सब साथ बैठे थे तो फौजी का फोन आया। बोला शादी के लिए छुट्टी आ गया हूं। लेकिन फिर जैसे ही ये कांड हुआ तो वो वापस अपनी ड्यूटी पहुंच गया। 4 साल पहले भगवान ने बेटा छीन लिया। 2 महीने पहले पति की मौत हो गई और अब बेटी को भी मार दिया गया। सोचिए उस मां का क्या हाल हो रहा होगा जिसका इकलौता सहारा भी नहीं रहा। हालांकि मां ने एक बेटा गोद लिया हुआ है। ये कांड ऊना के बंगाणा में हुआ, जहां 24 साल की इस लड़की का शव इसकी शादी से एक दिन पहले घर से 500 मीटर दूर मिला है। लड़की का नाम अंशिका है और शिकायत में मां ने बताया कि अंशिका की शादी उसके प्रेमी प्रवेश से हो रही थी, जो फौज में है। लेकिन प्रवेश का चाचा, जो रिटायर्ड फौजी है, वो हमें जान से मारने की धमकियां दे रहा था। और अब कार्रवाई करते हुए पुलिस ने चाचा को पकड़ लिया और फौजी को लाने बटालियन गई है। जानकारी के मुताबिक बंगाणा के एक गांव की युवती अंशिका सोमवार को घर से लापता हो गई थी। रात को वो कमरे में सोने गई थी, लेकिन मंगलवार सुबह देखा तो कमरा खाली था और फिर उसकी लाश मिली। अंशिका की शादी आज यानी बुधवार को भारतीय सेना के जवान से होने जा रही थी, लेकिन हैरत अंगेज तरीके से युवती की हत्या के बाद किसी ने उसकी लाश को आग लगा दी और बुरी तरह से जला दिया। लड़की की मां ने बंगाणा पुलिस को दी गई शिकायत में बताया कि अंशिका ने बीए की पढ़ाई के बाद 1 साल का कंप्यूटर कोर्स किया था और इस दौरान उसकी बेटी ने भिंडला के फौजी प्रवेश कुमार के साथ 4-5 महीने पहले बिना उनकी जानकारी के कोर्ट मैरिज कर ली। 2 महीने पहले ही युवती के पिता की मौत के बाद मां को कोर्ट मैरिज का पता चला। जब बेटी से पूछा तो बताया कि उसने शादी कर ली है और उसी के साथ रहना चाहती है और वो 4 महीने की प्रेग्नेंट भी है। इसके बाद लड़की और लड़के वालों ने शादी को लेकर बात की तो दोनों पक्ष रीत रिवाज के साथ शादी करवाने को राजी हो गए। फौजी प्रवेश भी अंशिका को अपने घर ले जाने के लिए सहमत हो गया। ऐसे में शादी के लिए नवरात्रों का दिन चुना गया। आज यानी 24 सितंबर को बेटी की शादी तय हो गई थी और धाम रखी गई थी, लेकिन शादी से एक दिन पहले ही उसे मार दिया गया। मां ने शिकायत में बताया कि इस शादी से प्रवेश का रिटायर्ड फौजी चाचा नाखुश था और उसने मुझे और मेरी बेटी को जान से मारने की धमकी दी थी। मां ने कहा कि पहले बेटी उनके साथ सोती थी, लेकिन 2-3 दिन से वो अलग कमरे में सोने लगी थी। 22 सितंबर की रात को करीब 11:15 बजे तक अंशिका उनके साथ थी। इस दौरान मां की बहन और देवरानी भी साथ थी। वो लोग शादी के लिए कपड़े की पैकिंग कर रहे थे। इसी बीच अंशिका अपने कमरे में सोने के लिए चली गई, लेकिन जब सुबह 7 बजे के करीब उसके कमरे में गए तो वो लापता थी। इस दौरान अंशिका का फोन भी गायब था। शाम तक वो ये सोचती रही कि अंशिका शायद प्रवेश के साथ ऊना में चली गई होगी। हालांकि बाद में तलाश की तो पता चला कि अंशिका की अध जली लाश सड़क किनारे एक पुली के नीचे पड़ी है। उसकी लाश को सबसे पहले फॉरेस्ट गार्ड ने देखा, जिसके बाद पुलिस को सूचित किया और फिर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन बॉडी की हालत ऐसी थी कि किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। किसी को भी पहचान नहीं हो पा रही थी, लेकिन इसके बाद मां ने अपनी बेटी को पहचाना। मां ने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी की हत्या फौजी प्रवेश और उसके चाचा ने की है। लिहाजा कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी चाचा को पकड़ लिया है और दूल्हे प्रवेश को पकड़ने के लिए वहां गई है जहां वो ड्यूटी करता है। लेकिन इस मामले में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि जब अंशिका कमरे में सोने गई थी तो फिर बाहर कैसे निकली, और निकली तो आधी रात को क्यों गई, किससे मिलने गई थी और फिर उसकी हत्या क्यों की गई, और लाश को आखिर आग किसने लगाई। सबसे बड़ी हैरान करने वाली बात तो ये है कि जब फौजी प्रवेश शादी करने के लिए छुट्टी आ गया था तो फिर शादी से एक दिन पहले वो ड्यूटी पर क्यों लौटा। पुलिस इन तमाम सवालों के जवाब तलाश रही है और आरोपियों से पूछताछ में ही इनका खुलासा हो पाएगा।